हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशेल्स ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं ठीक ठाक नहीं थी, बट अब मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया था, है डायरिया एंड लूज़ वॉमिटिंग। शायद पानी का थोड़ा चेंज हुआ था इस वजह से, लेकिन अभी आई एम मच 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 बेटर। तो मैं अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। असल में मैं तो पराठे नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था अभी कुछ भी हैवी खाने से, तो मैं जस्ट हल्का फुल्का कुछ खाऊंगी। तो शान के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। और सुबह की हमारी आगाज़ हो चुका है, शान भी उठ गए हैं, अमाल भी उठ चुकी है। और मैं दिखाती हूँ आपको अभी दोनों क्या कर रहे हैं। नाश्ता हमारा बन चुका है और बस अब हम खाएंगे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अमाल क्या खाओगी? पराठा खाओगी? ओके जी, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर दिया था और अमाल को भी मैंने फ़्रेश कर दिया। अमाल खेल रही है और शान भी बस रेडी हो गए हैं, अपनी जॉब के लिए निकलेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने रखा हुआ था सोफ़ा, शायद आप लोगों ने देखा होगा पहले किसी व्लॉग में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता था कि अमाल इस सोफ़े पे चढ़कर, और ये बनी हुई है डक, ठीक है, तो इधर ये चढ़कर और इधर से झांकती थी, मतलब इसके ऊपर भी खड़े होने की कोशिश करती थी। तो ये काफ़ी डेंजरस है, तो इस वजह से अब मैंने सोफ़े को यहाँ से हटा दिया है। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये मुझे यहाँ पे अंदर रखनी पड़ी है। अभी वक्त हो रहा है शाम के 5 या शायद 5:30 हो रहे हैं और अमाल सो चुकी है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन ये कि बिल्डिंग में पानी ही नहीं आ रहा। ये देखो कितने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं वॉश करने के लिए, और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दिन से बीमार थी, तो घर में ज़्यादा कुछ काम साफ़ सफाई हुआ नहीं है। तो अब मुझे बड़ा उलझन हो रही है। जब आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो आज पानी नहीं है। वाह, शायद इफ्तारी के वक्त पानी खोलेंगे ये लोग। पानी आया होगा शायद रात में, तो शायद अब इफ्तारी का वेट करते हैं, उस टाइम पे लोग पानी खोलेंगे। तो जी वेट करते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं। सो गाइज़, पानी आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि इफ्तारी के टाइम पे ही पानी खुलेगा, क्योंकि 2-3 दिनों से इसी तरह हो रहा है कि पूरा दिन पानी नहीं होता है, और जब इफ्तारी का टाइम होता है तब पानी खुलता है और 9-10 बजे तक पानी झटपट ख़त्म भी हो जाता है। तो ये बड़ा इशू है मेरी इस बिल्डिंग में, लेकिन अब क्या करें यार, घर तो ले लिया है, अब इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। खैर एनीवेज़, अब मैं करती हूँ अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म। मैंने सबसे पहले पानी आते ही अपना वॉशरूम वगैरह क्लीन किया है और अब मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। सो यार, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि काम एकदम से फटाक से हो जाता है, लेकिन यकीन मानो कि जब ये काम इंसान करता है, आई एम श्योर आप में से सारी लेडीज़ समझती होंगी कि ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चों के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सो रही थी और ये उठकर मेरे पास आ गई थी। असल में आई नहीं थी, ये रोने लग गई थी, फिर मैं गई इसे उठा कर लेकर आई, इसका मूड थोड़ा सही किया, फिर ये थोड़ा नींद में ही थी, फिर ये वापस सो गई। तो मैं फिर वापस आ गई किचन में और अपने बाकी सारे काम ख़त्म किए जल्दी जल्दी। किचन का भी यही है कि आप अपने किचन के कामों को भी साथ साथ थोड़ा सा करते रहो, हर चीज़ को तो इतना ज़्यादा फिर एंड में जब आपका किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है तो फिर उस चीज़ से आप बच जाते हो। बाकी आई एम श्योर आप सारी लेडीज़ अपने घरों को इसी तरह से नीट एंड क्लीन रखते होंगे। जो पहले वाला मेरा किचन था ना, उसमें मुझे बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उसमें मेरा घर ऊपर का था और सारा ओपन था, तो उसमें बहुत डस्ट आया करती थी। मैं जितना मर्ज़ी किचन को नीट एंड क्लीन रखना चाहती थी, लेकिन वो कभी इस तरह से हो नहीं पाता था, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे उठती थी तो वो सारा कुछ उजड़ा हुआ होता था। वो घर आप लोगों ने देखा ही था, वो एकदम से मतलब वो सही से बना हुआ ही नहीं था घर, उसमें बहुत ज़्यादा धूल मट्टी आता था, तो उसको साफ़ रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
ओके, सो काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि यार मिशेल का हुलिया तो देखो ये क्या पहना हुआ है, बट ओरिजिनलिटी होनी चाहिए यार, जो हो जैसे हो वही दिखाओ, कोई आर्टिफिशियल फैंसी चीज़ नहीं दिखानी मुझे। सारा काम हो चुका है, बर्तन, कपड़े, सफाई सुथराई, ठीक है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ नीचे जाके आई एम नॉट श्योर कि मैं व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे एक हाथ में होगा फ़ोन और दूसरे हाथ में होगा सामान, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं व्लॉग करूँगी या नहीं करूँगी। और सेकेंडली मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अमाल के कपड़े भी धो दिए थे, और ये रही अमाल अपना बनाना खा रही है, इसको मैंने बनाना पील करके दिया है। और ये रहे अमाल के कपड़े, ये मुझे जो है ना यहाँ पर सुखाने पड़ते, क्यों? क्योंकि बाहर जो है ना वो रस्सियाँ तो बंधी हुई हैं, पर वो यार पब्लिकली सारे ही उस पर कपड़े डालते हैं। तो पुरानी औरतें जो भी होती थी वो यही समझाती थी कि बच्चों के कपड़े इस तरह किसी भी पब्लिक प्लेस में मत डालो, अपने आँखों के सामने सेफली डालो। तो मैंने इनको यहीं रूम में ही लटका दिया है, तो ये सूख जाएंगे कल तक। चलो चलो सबर। गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट, और मैं ये चिप्स भी ले आई थी, और डिनर के लिए यार मैं देखने गई थी पर मुझे कोई ढंग की सब्ज़ी नहीं मिली, तो मैं बस आलू ले आई हूँ और आलू ही बनाऊँगी। क्या लिख रही हो अमाल? अंडा? यूश से अंडा लिख रही हो अमाल? खतरे चल यू ही कर दे, यू 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 ओह ओह यू यू ओह यू यू यू। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The babies on the bus go wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah. The babies on the bus go wah wah wah, all through the town. और कैसा 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 The horn on the bus go beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus go beep beep beep, all through the town. The teacher on the bus said shh 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 shh. The teachers on the bus say shh shh shh, all through the town. Very good. Yes. Oh, very good, Baba. The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7, और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई हूँ। मैं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। मुझे सुबह में उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खैर, कल रात को मुझे अपना व्लॉग करना था, मुझे जो भी कुकिंग करनी थी मुझे उसका भी शूट करना था। मैंने प्रॉपर सोचा था कि शान आएंगे तो मैं उसका भी शूट करूँगी, बट वो जो फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए थे ना मैंने, है ना, वो मुझे लड़ गए। वो मुझे ऐसा लड़े कि उसके बाद मेरी वॉमिटिंग दोबारा कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई, और फिर उसके बाद मैं व्लॉग क्या, मैं तो खाना बनाना, खाना खाना किसी चीज़ के लायक नहीं रही। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यार मेरे साथ इस तरह का सीन है कि जब बात दूसरों की हो, यानी कि शान या अमाल की बात हो, तो मैं उनके मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, लाइक उनको प्रॉपर परहेज़ कराना जब वो किसी चीज़ से उनको मना होता है। लेकिन मेरे अपने साथ जब होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करती हूँ। मुझे जो खाना होता है वो मैं खाती हूँ,
लेकिन अब लाइफ कुछ बदल गई है, क्योंकि जब से अमाल हुई है तो अपने लिए नहीं पर उसके लिए मुझे अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो अमाल को उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो ज़ाहिर है फिर बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है माँ को अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एंड या आई नो कि मेरा फेस बहुत डल लग रहा है। मुझे खुद को भी जब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे अपनी आँखों के नीचे इतने गड्ढे नज़र आ रहे थे। आई डोंट नो कि आप लोग इस चीज़ को देख पाओगे पूरे व्लॉग के अंदर या नहीं, बट मुझे खुद को अपने फेस के अंदर बहुत चेंजेस लग रहे हैं। मतलब काफ़ी वीक भी फील कर रही हूँ मैं, बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन, यही ज़िंदगी है। तो यहाँ पर पंखा नहीं है और मैं अमाल से बचकर आती हूँ और फ़ैन से बचकर आती हूँ यहाँ पर शूट करने के लिए, और यहाँ पर सनलाइट भी अच्छी आती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर भी मेरे पीछे आ गई है दुम छल्ली है, दुम छल्ली। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपका शायद कुछ नहीं लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है आपका। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। सो या प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आपके सजेशंस आर ऑलवेज़ ओपन। अगर कोई सजेशन है, कुछ भी अगर आप चेंजेस चाहते हैं या आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस व्लॉग को करूँगी अब यहीं पर एंड। अब मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल एंड बाय, लव यू।